हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आज के सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वह है बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो इस लेक्चर में बिहार की अब तक की जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सारे को इसमें कवर करेंगे। इसके बावजूद अगर कोई भी योजना है जो इसमें डिस्कशन नहीं हुआ है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान विकास रणनीति के अंतर्गत राज्य सरकार ने 7 निश्चय को चिन्हित किया। उन्हें सुशासन कार्यक्रम 2015 से 20 में शामिल किया है। राज्य सरकार द्वारा जो है इन कार्यक्रमों के मिशन के बतौर क्रियान्वयन और देख रेख के लिए 2016 में बिहार विकास मिशन की स्थापना की। 7 लक्ष्यों के सातों घटक जो हैं इस प्रकार आप देख सकते हैं। पहला है आर्थिक हल, युवाओं को बल। दूसरा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरा जो है वह हर घर बिजली लगातार। चौथा जो निश्चय है वह हर घर नल का जल। और पांचवा है घर तक पक्की गली नालियां। और छठा है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और सातवां जो है इसमें वह है अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो चलिए पहला जो निश्चय है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्थिक हल, युवाओं को बल। देखिए इसमें जो है बिहार जो है इस योजना के तहत अगर बात करें तो युवा आबादी के लिहाज से बिहार जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। युवा यानी 15 से 24 वर्ष वाले जो लोग हैं ये युवा आबादी हैं, और इसके लिहाज से बिहार देश का तीसरा बड़ा राज्य है। राज्य के 1.75 करोड़ युवाओं का राज्य की कुल संख्या में 16.8% का हिस्सा है। यानी 1.75 करोड़ युवाओं का जो ये संख्या है राज्य की कुल जनसंख्या का ये जो है 16.8% हिस्सा रखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार 87% युवा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और अपने लाखों युवाओं का सशक्तिकरण करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपने पहले निश्चय के तहत 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के जरिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो बिहार विद्यार्थी जो क्रेडिट कार्ड योजना है इसके तहत शुरू किया गया है। तो बिहार विद्यार्थी जो क्रेडिट कार्ड योजना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बिहार की जो साक्षरता दर है वो है 61.8%, जो 73% के राष्ट्रीय औसत से भी कम है। ये जो डेटा है 2011 के जनगणना के अनुसार है। साक्षरता की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 को बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया। योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को, यानी जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत 12 अथवा समकक्ष उत्तीर्ण यानी जो 12वीं पास है और 25 वर्ष से जो है कम आयु वाले जो विद्यार्थी हैं इनको जो है बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना है इसके जरिए वो ऋण ले सकते हैं, ये इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी शैक्षिक, व्यवसायिक, पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ये जो है ऋण ले सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में बीए, बीएससी, एमबीबीएस, प्रबंधन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, एमसीए और उन शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रम जो है इसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया है। वापसी में चूक की स्थिति में जो बिहार सरकार है, राज्य सरकार, वो अधिकतम 4 लाख रुपए की गारंटी उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए योजना का जो औपचारिक शुभारंभ हुआ था मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का, वो है 2 अक्टूबर 2016। इस दिन जो है यह योजना का शुरुआत हुआ। योजना का उद्देश्य था रोजगार पाने में असफल रहने वाले जो युवक और युवतियां हैं इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत बिहार के 20 से 25 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बेरोजगार युवक युवती को जो है 2 वर्षों तक प्रति माह 1,000 रुपये प्राप्त होंगे। पात्र आवेदक को श्रम विभाग द्वारा आयोजित अनिवार्य भाषा प्रशिक्षण हिंदी या अंग्रेजी में जो है संवाद कौशल, कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी और व्यवहार कौशल भी हासिल होगा। इसके बाद है कौशल युवा योजना, और इस योजना के तहत जो है 15 से 25 वर्ष आयु समूह के न्यूनतम कक्षा 10 यानी 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास
बेरोजगार युवक युवतियों को जो है आवेदन देने के लिए ये मतलब पात्र होंगे, ये लोग आवेदन कर सकते हैं कौशल युवा योजना के तहत। व्यवहार कौशल विकास कार्यक्रम में 240 घंटे का जो है प्रशिक्षण होगा, जिसमें भाषा जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, इसमें से कोई हो संवाद और मतलब कि इसमें जो भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगा, और संवाद कौशल जो होगा 80 घंटे होगा। बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान 120 घंटे की, व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण जो होगा 40 घंटे का होगा। और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न संगठनों द्वारा निजी प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक जो प्रशिक्षण संस्थान है, इनमें पढ़ चुके विद्यार्थी भी इस योजना का जो है लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप नीति 2017। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य में नए लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिहाज से सक्षमकारी वातावरण निर्माण के लिए बिहार स्टार्टअप नीति 2017 युवक और युवतियों को व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग देगी। राज्य में व्यवसाय के नए विचारों को जो है पोषित करेगी। और इस योजना के तहत राज्य सरकार इंक्यूबेशन केंद्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए का जो है उद्यम पूंजी यानी वेंचर कैपिटल को जो 500 करोड़ का जो उद्यम पूंजी है, वेंचर कैपिटल है, इसको कोष बनाया जाएगा। इसमें कोष 500 करोड़ का एक कोष होगा। नवांकुर उद्यमों यानी जो स्टार्टअप है, इनको 5 वर्षों तक राज्य के विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्य संचालन लाइसेंस लेने से छूट मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को जो है, जो फीमेल जो उद्यमी है, इनको 5% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को अधिकतम 15% और दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकतम जो है 15% तक जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नवांकुर उद्यमों के आवेदनों को जो मूल्यांकन होगा, इनके आवेदनों को मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष समिति भी गठित की जाएगी। नेक्स्ट है सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई। देखिए वर्तमान दौर में इंटरनेट की उपलब्धता पेशेवर कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में युवाओं को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने का संकल्प लिया। और इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वाईफाई जो है उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पे जो है स्वीकृति प्रदान की। नेक्स्ट है निश्चय सेकंड। इसमें जो योजना है निश्चय सेकंड के तहत जो इंपॉर्टेंट है वो है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। देखिए बिहार में 15 से 59 वर्ष की महिलाओं के लिए श्रम शक्ति सहभागिता दर मात्र 18.1% है और यह प्रतिशत जो है 31.1% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह बहुत कम है। अतः श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को जो बढ़ाने के मकसद से कह सकते हैं, राज्य सरकार ने राज्य के सभी नौकरियों में 35% हिस्सा जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया। यह जो नीति है 2016 से क्रियान्वित हो रही है। महिलाओं के लिए रोजगार राज्य सरकार के विकास संबंधी जो एजेंडा है इसमें हमेशा से जुड़ी रही। राज्य सरकार के विकास संबंधी एजेंडा में यह हमेशा से एक अभिन्न अंग के रूप में रहा है। इसलिए लिहाज से राज्य सरकार ने अनेक पहलकदमियां यानी इनिशिएटिव ली है, जिनमें पंचायती राज संस्था और नगर पालिका निकायों में जो है महिलाओं का 50% आरक्षण उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य सरकार ने महिला पुलिस थाने भी स्थापित किए हैं और बिहार पुलिस सेवा में महिलाओं के लिए 35% नौकरियां आरक्षित की है। जीविका के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में जो इनमें आत्मविश्वास है और आत्मनिर्भरता है इसमें अत्यधिक वृद्धि की है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है वह है निश्चय सेकंड, हर घर बिजली लगातार। देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष गांवों का विद्युतीकरण भी दिसंबर
2018 तक जो है पूरा कर लेने का लक्ष्य लिया गया। इसमें बीपीएल और एपीएल दोनों तरह के परिवारों को जो है आच्छादन किया गया है, यानी ये दोनों परिवार जो हैं इस योजना के तहत आच्छादन हुए हैं। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को हुआ था। कुल 39,073 गांवों में से 217 गांव अगम्य क्षेत्रों में है जहां नवीनीकरण ऊर्जा के जरिए बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 217 गांव ऐसे गांव हैं जहां पे वहां पे मतलब कि बिजली जो है ले जाना संभव नहीं है, तो वहां पे नवीनीकरण के द्वारा जो है सौर ऊर्जा के द्वारा या वहीं पे जो है सौर प्लेटों को लगाकर सौर जो फार्म है इसको लगाकर वहां पे नवीकरणीय ऊर्जा को जो है उपलब्ध कराई जाएगी उन 217 गांवों को। नेक्स्ट है जो निश्चय 4 है वो है हर घर नल का जल। देखिए इस निश्चय का लक्ष्य जो है बिहार के हर नागरिक को बिना भेदभाव के स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। इसके तहत राज्य के 2 करोड़ परिवारों का आच्छादन किया जाएगा, यानी 2 करोड़ परिवारों तक ये जो है नल हर घर नल का जल जो है पहुंचेगा। 8,391 ग्राम पंचायतों और 140 नगर निकायों के सामूहिक प्रयासों से राज्य सरकार इस लक्ष्य को निम्नलिखित योजनाओं के तहत प्राप्त करना चाहती है। कौन कौन से? पहला है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र, और तीसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना गुणवत्ता अप्रभावित क्षेत्र, और चौथा जो है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना जो इसमें दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस योजना के तहत राज्य के 5,013 ग्राम पंचायत के सभी परिवारों को बिना भेदभाव के पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा और इस योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5,013 ग्राम पंचायत जहां जल गुणवत्ता प्रभावित नहीं है, वर्ष 2019-20 तक प्रत्येक घर को पाइपलाइन के माध्यम से नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 4 वर्षों में 8,373 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है, जिसमें राज्य योजना मद से जो है 3,068 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धन राशि की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार ने इसे चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। 20% परिवार है इनके लिए पहले वर्ष में, 30% परिवारों के लिए दूसरे वर्ष में, और 30% परिवारों के लिए तीसरे, और शेष जो 20% परिवार हैं इनके लिए चौथे वर्ष चुना गया है। तो इन वर्षों के माध्यम से जो है इन परसेंटेजों में जो लोग हैं, परिवार हैं, इनको नल का जल पहुंचाया जाएगा। इसके बाद है देखिए गुणवत्ता प्रभावित जो क्षेत्र है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन उन पंचायतों में किया जा रहा है जहां का जो पानी है आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना जो गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है, यहां पे इस योजना को क्रियान्वयन किया जाएगा जहां पे पानी में आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक वहां पे मौजूद है। इस योजना के तहत सभी 2,411 प्रभावित ग्राम पंचायतों को पाइपलाइन के जरिए जो है स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के लिए 2,411 ग्राम पंचायतों के कुल 22,261 परिवारों की पहचान की गई है और इस योजना पर आगामी 5 वर्षों में 7,830 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना गुणवत्ता अप्रभावित क्षेत्र। देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना जो गुणवत्ता अप्रभावित क्षेत्र है, इसका क्रियान्वयन उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पानी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं है या जहां राज्य सरकार की जल आपूर्ति योजनाएं पहले से ही चल रही है। इस योजना के तहत कुल 1,683 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया। इस योजना पर आगामी 4 वर्षों में 1,812 करोड़ रुपए जो है व्यय किए जाएंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी योजना, शहरी पेयजल योजना। तो इसी के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। इस योजना का क्रियान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत 140 नगर निकायों के सभी शहरी परिवारों को पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता जो है कराई जाएगी या स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है निश्चय नंबर 5, घर तक पक्की गली नालियां।
इस निश्चय के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के बाद राज्य के शेष बचे असंपर्कित गांव टोलों को नजदीकी पक्की सड़कों के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही सभी शहरों और गांवों में गलियों का निर्माण भी होगा। अभी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार 3 योजनाएं शुरू की है। पहला है ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, दूसरा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री शहरी गली नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना। निश्चय नंबर 6 देखते हैं, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर का सम्मान, इस निश्चय के तहत पूरे राज्य में सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसके साथ साथ शौचालय के नियमित उपयोग के लिए सामूहिक व्यवहार परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत एपीएल परिवार के आच्छादन का निर्णय भी लिया गया है और इस छठे निश्चय के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अलावे राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं शुरू की गई है। पहला है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और दूसरा है शौचालय निर्माण योजना नगर क्षेत्रों में। निश्चय नंबर 7 है अवसर बढ़े आगे बढ़े। इसके तहत देख लेते हैं। देखिए, इस निश्चय का जो मुख्य उद्देश्य है व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के साथ साथ उस शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना जो राज्य में युवक और युवतियों पर इनकी बेरोजगारी को जो है खत्म करने की जो है प्रयास किया जाएगा। युवक युवतियां और श्रमिकों के लिए बेहतर जो है अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस निश्चय के तहत राज्य सरकार हर जिले में एक जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विद्यालय और एक पैरा मेडिकल यानी परा चिकित्सक संस्थान जो है स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। 5 जिलों में जीएनएम स्कूल जो है स्थापित किए जा चुके हैं और 10 अन्य जिलों में यह जो कार्य है प्रगति पे है और शेष 23 जिलों में चरणबद्ध ढंग से जीएनएम जो विद्यालय है वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति यानी जीविका। देखिए, जीविका के नाम से लोकप्रिय बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बनी एक निबंधित संस्था है। इसने बिहार में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मुख्य प्रकरण को रेखांकित किया। पिछले दशक में जीविका को जीवन यात्रा और बिहार के रुख में बदलाव साथ साथ शुरू हुआ। 2006 में 15 प्रखंडों में शुरू हुई छोटे पैमाने की इस परियोजना ने खुद को राज्यव्यापी आंदोलन में रूपांतरित कर लिया और सितंबर 2017 तक 79 लाख से भी अधिक परिवारों की जिंदगी से यह योजना है जो जीविका है जुड़ गई। जीविका का जो उद्देश्य था महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों जैसी विकास सम्मान संस्थाओं के जरिए ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से सशक्तिकरण करना। जीविका के आरंभ के समय बिहार का ग्रामीण गरीबी अनुपात 44.3% था जो 2006 में उड़ीसा के बाद सबसे अधिक था। राज्य की कुल 8.2 करोड़ आबादी में से 3.6 करोड़ लोग गरीबी में जीवन बसर कर रहे थे। समस्याग्रस्त सेवा प्रदान, जटिल राजनीतिक और सामाजिक प्रवाह, गरीबों का संस्थाओं में अपर्याप्त समावेश, सीमित आर्थिक अवसर और अपर्याप्त अधिसंरचना ये राज्य की पहचान बन चुकी थी। ये सारे जो थे गरीबों के लिए ये समस्याएं थे और इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 2006 में जीविका का आरंभ उच्च प्राथमिकता वाले 6 जिले गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, खगड़िया और मधुबनी में हुआ। परियोजना के सेवा प्रदान तंत्र को टिकाए रखने के लिए बिहार सरकार ने विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों जैसे विभिन्न बहुपक्षीय अभिकरणों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सहयोग किया। बिहार में जीविका का क्रियान्वयन 2 स्पष्ट रूपों से अलग चरणों में हुआ। पहले चरण में जीविका का जो प्रथम चरण है बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना 2006 से 2016 का जो क्रियान्वयन था 6 जिलों में 102 प्रखंडों में हुआ। द्वितीय जो चरण है बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना का आरंभ 2016 में हुआ। जीविका मॉडल के राज्य में विस्तार का जो मुख्य लक्ष्य था मूल्य श्रृंखला और मानव विकास संबंधी हस्तक्षेपों में और भी सुधार करना। 2013 में जीविका को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिहार में कला एवं संस्कृति, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में।